इस वक्त जो घर हम कवर करने जा रहे हैं ये है एक 689 यार्ड्स का बेंगलो जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और ये घर आपको फुली फर्निश्ड मिलता है, यानी इसका हर एक कमरा फर्निश्ड है, ना कि सेमी फर्निश्ड। तो आइए जल्दी से इस घर का टूर स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो आपको राइट साइड पर इसका लॉन एरिया देखने को मिलता है। इस घर में आपको 2 बेडरूम ग्राउंड पोर्शन में मिल जाते हैं, 4 बेडरूम इसकी अपर पोर्शन में मिल जाते हैं, एक बेसमेंट मिल जाता है फुली फर्निश्ड। और ये है इसका पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप 3 से 5 गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं आगे पीछे करके। और ये है इस घर की मेन एंट्रेंस। आइए चलते हैं घर के अंदर की तरफ। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड पे इसका ड्राइंग एरिया, और इसके ड्राइंग एरिया के साथ ही इसका डाइनिंग एरिया भी अटैच्ड है। और यहाँ पे इसका पाउडर वॉशरूम है। ये है इसका ड्राइंग एरिया जो आपको फुली फर्निश मिलता है। और साथ ही इस घर में आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी साथ ही मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कूलर एसी, जो वॉल एसी है, वो भी है। और यहाँ पे इसका डाइनिंग एरिया जो है वो इसके सेकेंडरी किचन से कनेक्टेड है, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस कि अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली चीज़ों को सर्व कर सकते हैं। ये है इसका वो सेकेंडरी किचन एरिया। इसका मेन किचन बाहर की तरफ है, उसकी तरफ हम जाएंगे। बट इसके सेकेंडरी किचन की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं। एक डाइनिंग रूम से आता है, और ये है इसके डाइनिंग की एंट्रेंस का एरिया। हम एंटर ड्राइंग रूम से हुए थे, और यहाँ पे आप इसका गेस्ट वॉशरूम देख सकते हैं। यहाँ से स्टेज से आप बेसमेंट और अपर पोर्शन की तरफ जाएंगे। मज़ीद अगर हम आगे जाते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड पे ये एक कॉमन एरिया मिलता है, जहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई सेटअप कर सकते हैं और उस स्पेस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका मेन किचन एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस किचन साइज इसका। और इस किचन के साथ ही अटैच्ड है इसका सेकेंडरी किचन, जो कि अटैच है इसके डाइनिंग रूम के साथ। तो बहुत थॉटफुली इसको प्लान किया गया है। और इस दरवाजे से आप डाइनिंग भी की तरफ जा सकते हैं। ये है इसका टीवी लाउंज एरिया। यहाँ पे भी आपको टीवी ऑलरेडी फिटेड मिलता है। मतलब इस घर में आप जैसे ही इस घर को बाय करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे अपना सामान लाना है, कपड़े लाने, एंड यू शुड स्टार्ट लिविंग। और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप एज इस घर में मूव कर सकते हैं। कोई अप्लायंसेस, कोई फर्नीचर, विदाउट एनीथिंग। एंड ये है इसका फ्लोर एसी। एंड इसके लिविंग एरिया में आई गेस ये एक एलईडी टीवी लगा हुआ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 75 या 85 इंचज़ का होगा। और यहाँ में ग्राउंड पोर्शन में 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं। ये है फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड पोर्शन का, जो आपको फुली फर्निश मिलता है। इसके हर एक कमरे आपको फुली फर्निश मिलेंगे। सबसे खास बात इस घर की है। और अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में।
और चाहे तो आप कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें इसकी डिमांड का। और अगर आप फौरी इसकी डिमांड जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं या आपकी कोई बाइंग सेलिंग या रेंट की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गिव बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज। तो ये था ग्राउंड पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम। चलते हैं आप इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। ये है इसका सेकंड बेडरूम। आप देख सकते हैं हर रूम का डिज़ाइन यहाँ पे बड़ा खूबसूरत रखा है, बहुत ही डिफरेंट भी है एक दूसरे से। और ऐसा नहीं है कि कोई भी रूम में कोई कसर छोड़ी गई हो। यहाँ पे इसका वार्डरोब एरिया और ये इसका वॉशरूम। तो ये था ओवरऑल इसके ग्राउंड पोर्शन का ओवरव्यू। अब हम इसके बेसमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या सीन है। तो जी अब हम आ गए हैं इसके बेसमेंट की तरफ। जैसे ही हम बेसमेंट की तरफ एंटर करते हैं तो हमें राइट साइड पे ये एक बड़ा सा एक रूम मिलता है, एक हॉल टाइप, और जिसे आप चाहें तो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिटेड एक एसी मिलता है। और आप चाहे तो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया बना सकते हैं या एक प्ले रूम बना सकते हैं जहाँ पे आप टेबल टेनिस स्नूकर और इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। और यहाँ पे आप जिम भी बना सकते हैं। तो ये एक ओपन स्पेस है जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके साथ आपको एक छोटा सा किचन एरिया भी अटैच मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे एक सिटिंग एरिया दिया हुआ है छोटा सा। तो प्लेंटी ऑफ स्पेस है और यहाँ पे पूरे बेसमेंट में इतनी बैठने की जगह है कि आप कहीं भी बैठ जाए। ये वो किचन एरिया दिया गया है बेसमेंट में। और उसी के सामने ये एक रूम कह लें या एक पूरा एक एरिया कह लें जहाँ पे एक अच्छा सा एक बैठक वाला माहौल है। और ये यहाँ पे एक फाउंटेन देख सकते हैं आप। तो ये बैठक के लिए एक बड़ा एक अच्छा स्पॉट बनाया हुआ है। एंड देन आपको एक बड़ा सा लिविंग एरिया मिलता है यहाँ पे। और ये लिविंग एरिया पे यहाँ पे अगेन आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है जहाँ पे सिटिंग एरिया आपको एक मिल रहा है। देन ऑब्वियसली इसके लेफ्ट साइड पे भी आपको यहाँ पर भी एक टीवी लिविंग एरिया मिल रहा है जहाँ पे टीवी के सामने कुछ सोफे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक स्पेस हियर और आपको बहुत हर जगह ही बैठने की जगह मिल रही है। इसके अलावा बेसमेंट में एक रूम और दिया गया है जिससे एक मिनी मूवी रूम टाइप टच दिया है। अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा कमरा है या आप इसको गेमिंग रूम भी कह सकते हैं। तो ये उस तरह की वाइब देता है कमरा की जहाँ पे आप या तो मूवी नाइट्स एंजॉय करें बैठ के आराम से, या फिर दोस्तों के साथ आप गेमिंग करें PS5 पे। तो ये था इसके बेसमेंट का एक ओवरऑल ओवरव्यू। आइए अब अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम अपर पोर्शन की तरफ आएंगे तो हमें सामने एक मिरर देखने को मिलता है और यही राइट साइड पे इसका की एंट्रेंस है जो आप एक शैंडियर देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा इसकी जो एंट्रेंस पे लगा हुआ है। और यहाँ राइट साइड पे हमें दो बेडरूम्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पे है इसका लिविंग एरिया। सबसे पहले आते हैं इस बेडरूम पे। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इस कमरे को।
इसकी ख़ास बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस दरवाज़े को बंद कर दूं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे वॉशरूम का कोई डोर नहीं है। ही जस्ट गोज विद द डिज़ाइन, तो ये थोड़ा सा एक यूनिक टच है। एंड ये आजकल जो कर्टन्स हैं ट्रेंड में, जो कि वॉल हाइटेड होते हैं, वो दिए गए हैं यहाँ। मतलब हर एक माइनर डिटेल का ख्याल रखा गया है इसको फर्निश करते हुए। आइए अब इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम वॉशरूम के अंदर एंटर होते हैं तो हमें एक बड़ा सा वार्डरोब एरिया देखने को मिलता है। एंड आप इस कमरे को एज अ मास्टर बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हैं इस घर का, क्योंकि इतना बड़ा वार्डरोब एरिया आपको किसी भी रूम में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे है इसका मेन वॉशरूम एरिया। आइए चलते हैं दूसरे कमरों की तरफ। तो ये है एक सेकेंड रूम अपर पोर्शन का, और इसे एक बेडरूम के हिसाब से नहीं डिज़ाइन किया गया है कि ये कह लें एक तरह का टीवी रूम कह लें या एक सिटिंग रूम कह लें। इस घर में एक जो यूनिक बात है कि आपको गेस्ट अगर आपके बहुत ज़्यादा है तो आपके पास बहुत सारी जगह है बैठने की। और ये एक बैल्कनी दी गई है, तो ये एक सिटिंग रूम आप टाइप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है। और ये इसका वॉशरूम। इस कमरे में आपको एक प्रॉपर वार्डरोब भी मिलती है, तो अगर आपको इन फ्यूचर इसे एक प्रॉपर बेडरूम की तरह यूज़ करना है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमें राइट साइड पे एक रूम और मिलता है, विच इज़ काइंड ऑफ कि ये एक आप कह लें इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ किड्स रूम, क्योंकि यहाँ पर आपको दो सिंगल बेडरूम्स, दो सिंगल बेड्स मिलते हैं। एंड इसका थीम आप देख सकते हैं कि ये um, छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर कोई बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी सूटेबल है, क्योंकि बहुत एक सिंपलिस्टिक डिज़ाइन रखा गया है, इसको डिज़ाइन किया हुआ है विच कवर्स ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप्स। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसका वॉशरूम आप देख सकते हैं एस्थेटिकली कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉपर वार्डरोब एरिया भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक स्टडी टेबल ऑब्वियसली फॉर टू पीपल, और यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं लिविंग एरिया। एंड अगेन ये आपको यहाँ का जो लिविंग एरिया है वो इट्स सिमिलर टू दी व्हाट यू हैव सीन इन ग्राउंड पोर्शन। एंड यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी एक टीवी इंस्टॉल मिलता है एंड विद द फ्लोर एसी। सो अगेन अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं फौरी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहें तो कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करें इसकी डिमांड। और अगर आपकी किसी और तरह की भी कोई रिक्वायरमेंट हो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं प्रपोजल में एक पूरा किचन एरिया दिया गया है, तो कि अगर आपको कोई किचन एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक छोटा सा किचन अपर पोर्शन में भी है, नॉट एज बिग एज द लोअर पोर्शन, और एक कमरा आपको ये मिल जाता है। ये है इसके ग्राउंड पोर्शन का फोर्थ रूम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वार्डरोब एरिया, और ये है इसका वॉशरूम।
और ये है इस घर का लास्ट बेडरूम। जस्ट अ लिटिल करेक्शन, इस घर में आपको इन टोटल जो बेडरूम्स ग्राउंड पोर्शन और अपर पोर्शन में मिलते हैं वो 7 है। 2 जो रूम्स हैं वो इसके ग्राउंड पोर्शन में है और 5 जो रूम्स हैं वो इसके अपर पोर्शन में। बेडरूम इसलिए हम टर्म नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि एक रूम उसको एज अ बेडरूम नहीं यूज़ किया गया। इट्स जस्ट लाइक अ सिटिंग रूम, या आप उसको ड्राइंग रूम कंसिडर कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। बट आपको 7 रूम्स मिलते हैं। अदर देन इसके अलावा आपके पास ड्राइंग और डाइनिंग भी नीचे से अलग सेपरेट दिया गया है। ये आप इसका लास्ट रूम देख रहे हैं, बेडरूम देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको एक वार्डरोब मिल जाती है और ये इसका वॉशरूम। सो दिस वॉज द कंप्लीट टूर ऑफ दिस होम। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका किसी भी तरह का कोई फीडबैक है वीडियो से रिलेटेड या कोई और चीज़ से, तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल टेक योर फीडबैक। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।